गरम सब्जी की कढ़ाई गिर जाती है, जिससे उसका पैर जल जाता है। माँ, मेरा पैर! अरे अरे बहू, क्या हुआ? ठीक तो है? हे भगवान, तूने पैर कैसे जला दिया? तभी अड़ोसन पड़ोसन आकर उसे ताना मारती हैं। अरे तुम लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? 4 दिन की आई बहू से इस 5 मुंह वाले चूल्हे पर इतना सारा खाना बनवाते हो? ये नहीं कि एक गैस चूल्हा ला दो, बेचारी ठंड में कांपती रहती है, फिर भी तुम लोगों का पेट भरवाती है। अरे लता, मैं तो रोज देखती हूँ अपनी छत से, बेचारी की धुएं से आंखें लाल लाल हो जाती हैं, फिर भी इन्हें तरस नहीं आता। पड़ोसने सुरेखा के ससुराल वालों को लज्जित करके जाती हैं। पड़ोसने सही बात बोल कर गई हैं। यह गरीबी और दुख सुख तो जिंदगी भर चलता रहता है। हमें बहू के लिए गैस चूल्हा ले आना चाहिए। 2-4 दिन 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेंगे, इससे ज्यादा क्या ही होगा। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते और माधव को पता चलता है कि सरकारी गैस सिलेंडर एजेंसी की तरफ से उन्हें नया गैस चूल्हा मिला है। वह खुशी के साथ गैस चूल्हा लेकर घर आता है। माँ देखो, हम गैस चूल्हा खरीदने के लिए सोच रहे थे, मगर अभी सरकार की तरफ से हमारा गैस चूल्हा फ्री में पास हो गया। 6 महीने पहले हमने जो योजना में नाम दर्ज करवाया था, उसी के बदले हमें गैस चूल्हा मिला है, वो भी मुफ्त में। अब तुम्हें धुएं में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सुरेखा, अब तो खुश हो जाओ। सुरेखा एक नजर आंगन में लगे अपने मिट्टी के 5 मुंह वाले चूल्हे को देखकर बोलती है, मैं खुश हूँ माधव जी, मगर बुरे और गरीबी भरे वक्त में मेरे उस मिट्टी के 5 मुंह वाले चूल्हे ने मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए मुझे उससे ज्यादा लगाव रहेगा। इस तरह सुरेखा कभी गैस चूल्हे पर तो कभी मिट्टी के 5 मुंह वाले चूल्हे पर भी खाना बनाती है। बहू नीलम, बेटे अनुज, प्रतीक और पोता पोती के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। हे भगवान, घर में न राशन है न पानी है, क्या होगा हमारा? दादी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ खाने को चाहिए मुझे। सिया बेटे, भैया को लेकर बाहर जाओ और बाहर खेलो। अरे अभी खाना बना भी नहीं है और तुम्हारे पापा भी नहीं आए। जब पापा आएंगे कुछ पैसे लेकर आएंगे, खाना लेकर आएंगे तो खाना बनेगा ना। सिया और उसका भाई दोनों बाहर खेलने चले जाते हैं। तभी नीलम अपनी सास से कहती है, माँ जी, शादी की तैयारी तो होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम मंदिर में ही शादी कर लेते हैं। यही मैं भी सोच रही थी। वैसे भी आज नहीं तो कल प्रतीक की शादी करनी ही है, और लड़की अच्छी मिल गई है तो हम शादी अभी ही कर देंगे। माँ जी, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। वैसे भी उनके पास भी तो कितनी सारी परेशानियां है ना, तो वो भी सुझाव के लिए मना नहीं करेंगे। गायत्री अपने छोटे बेटे के ससुराल वालों से बात करती है और कुछ दिनों में प्रतीक और महक की शादी हो जाती है। महक अपने ससुराल में आती है। आखिरकार मेरी देवरानी भी आ गई। अब हम दोनों मिलकर इस घर को अच्छे से संभालेंगे। घर संभालने के लिए घर में खाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं, सब बैठो, मैं जा रहा हूँ काम पर। अगली सुबह महक अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में जाती है, जहाँ उसे थोड़ी सी दाल के अलावा कुछ नहीं मिलता। दीदी, रसोई में तो बस दाल ही है, सबके लिए थोड़ी सी दाल कैसे हो पाएगी? महक, हमारे घर में ऐसा ही होता है, पानी वाला नाश्ता, रात का खाना पानी वाला। हर समय हम खाना पानी वाला खाकर ही काम चलाते हैं। और थोड़ी सी दाल में से थोड़ा सा दाल ले लेना और ज्यादा पानी मिलाकर दाल बना देना। हम सब सुबह दाल ही पी लेंगे। अपनी जेठानी की बात सुनकर महक दाल बनाती है। खाना देखकर अजय उदास हो जाता है। माँ, ये क्या है? फिर से पानी वाला खाना? मुझसे पानी वाला खाना नहीं खाया जाएगा। आज तो चाची भी आई हैं, कम से कम आज तो कुछ अच्छा बना देती ना। बच्चे, तुम आजकल बहुत जिद करने लगे हो। अरे तुम्हें तो पता ही है ना, हम रोज पानी वाला खाना खाते हैं, तो चाची आई है इसलिए उनके सामने जान के तुम क्यों बोल रही हो ना? माँ, लेकिन हमें पानी वाला खाना पसंद नहीं है ना। हमें मन करता है अच्छा अच्छा खाना खाने का। कब तक हम ये पानी वाला खाना खाते रहेंगे? बच्चों देखो, जिस दिन हमारे पास पैसे आएंगे ना, हम सबसे पहले तुम्हारे लिए अच्छा खाना लेकर आएंगे। तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी तुम भी तो समझो ना। हमें समझना नहीं है, क्योंकि आप हमें कभी नहीं समझती। मैं नहीं खाऊंगा ये पानी वाला खाना। महक की पहली रसोई का खाना घर के बच्चे नहीं खाते, जिसे देखकर महक को काफी बुरा लगता है। मेरी पहली रसोई है और घर में बच्चे ही भूखे हैं। ये पानी वाला खाना तो हम सब मन मार के खा भी लेंगे, लेकिन बच्चे तो जिद करेंगे ही ना। नहीं, मैं कैसे हम नहीं कर सकते। अरे अगर बच्चे को हमने कम पानी वाली दाल दी तो सबके लिए सिर्फ पानी ही बचेगा। और वैसे भी हम बच्चों को अगर अभी ऐसा खाना दे देंगे तो वो रोज रोज जिद करने लगेंगे। एक दिन का तो ठीक है, लेकिन हर रोज ऐसा खाना लाना मुश्किल है ना। तुम भी तो समझदार हो। दीदी, मैं समझदारी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे बच्चों को ऐसे उदास देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
मैं समझ रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जब हमारे हालात सुधर जाएंगे ना तो हम बच्चों को अच्छा खाना जरूर खिलाएंगे। महक अपने घर के हालातों को देखकर काफी दुखी हो जाती है और सबको खाना परोसती है। माँ ये पानी आप ही पियो। अरे सुबह का नाश्ता भी आपने पानी वाली सब्जी ही दी थी और अब भी पानी वाली दाल ही दे रही हो। आज कुछ अलग है, इसमें आटे की लोई भी है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। माँ वो भी पानी वाली ही होगी ना, आप हमें बहका कर कब तक पानी ही पिलाती रहोगी। चाची तो कुछ बोलो ना माँ को। बच्चों मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें जल्दी ही अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। पक्का ना चाची? कहीं आप भी बाकी सब की तरह हमसे झूठ तो नहीं कह रही ना? नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही। मैं अब अपने परिवार वालों को ऐसे उदास नहीं देख सकती, खासकर तुम बच्चों को। ये तुम क्या कह रही हो? तुम क्यों झूठी उम्मीद दे रही हो बच्चों को? दीदी मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रही। अरे हमारी वजह से बच्चे क्यों अपना मन मारे। बच्चों आज तुम ये खा लो, कुछ दिनों में तुम्हें जरूर अच्छा खाना खिलाऊंगी। महक बच्चों से बोल देती है और बच्चे भी काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन सिया और अजय अपने पड़ोस वाले घर में जाते हैं। तुम्हें पता है हमारी चाची आई है ना, वो हमें अब अच्छा खाना खिलाएंगी। उन्होंने हमसे वादा किया है। तुम्हारी चाची भी तुमसे झूठा ही वादा कर रही हैं। पहले भी तो तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी दादी ने तुमसे कितने झूठे वादे करे हैं। तब भी तो तुम यहाँ आकर बोलते थे ना कि हम तुम्हारी तरह अच्छा खाना खाएंगे। अब क्या हुआ? अच्छा खाना तो तुम्हें मिला नहीं। हमारी चाची हमें जरूर अच्छा खाना खिलाएंगी और देखना तब हम भी बताएंगे कि हमने अच्छा खाना खाया है, बस पानी वाला खाना ही नहीं। वो तो देखेंगे, क्योंकि पानी वाला खाना ही खा सकते हो तुम लोग। एक काम करो ना, तुम पानी वाला खाना ही खाते रहो। सिया और अजय वहाँ से बात करके चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और दोनों बच्चे महक के पास जाते हैं। चाची इतने दिन हो गए, अब तक आपने हमें अच्छा खाना नहीं खिलाया। आपने तो कहा था कि आप हमें अच्छा खाना खिलाओगी, हमसे पानी वाला खाना नहीं खाया जाता। बस आपने बोला था, इसीलिए ये हम कई दिनों से खा रहे थे। लेकिन अब और कितने दिन चाची, बताओ ना। बच्चों बस कुछ दिन और, तुम्हारी चाची तुम्हारे लिए जरूर अच्छा खाना लेकर आएगी। हमने अपने दोस्तों से भी कह दिया कि आप हमें अच्छा खाना खिलाएंगी, लेकिन इतने दिन हो गए अब तक तो अच्छा खाना मिला ही नहीं। कहीं आप भी बाकी सब की तरह हमसे झूठ तो नहीं बोल रही थी ना? नहीं बच्चों, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही थी। मुझे तो लगता है चाची भी झूठ ही बोल रही थी। कोई बात नहीं, हमें अच्छा खाना कभी मिल ही नहीं सकता। मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगी। सिया और अजय दोनों ही काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। महक उसी समय अपनी सहेली रितु से मिलने जाती है। अरे तो यहाँ कैसे? वो दरअसल मुझे ना नौकरी की जरूरत है। मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। अगर कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा होता। हाँ क्यों नहीं, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। तुझे तो पता ही है कि मेरे पापा की अपनी कंपनी है, वहाँ पर एक अकाउंट मैनेजर की जरूरत है, तो तू वहाँ पर काम कर ले। तुझे कहीं भी कोई दिक्कत होगी, काम समझ में नहीं आएगा तो पापा समझा देंगे। सच में ना मुझे नौकरी मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। पापा भी तो तुझे कितना मानते हैं। महक को नौकरी मिल जाती है और महक घर आती है और सबके लिए ज्यादा पानी डालकर सब्जी बनाती है। बस अब कुछ दिन और, फिर मैं अपने परिवार को पानी वाला खाना नहीं खाने दूंगी। महक खाना बनाने के बाद सबको परोसती है। मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है महक? दरअसल मेरी सहेली के पापा की एक कंपनी है, वहाँ मुझे नौकरी मिल गई है और अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। परिवार के लिए कुछ करूँगी तभी तो हम इस पानी वाले खाने से ऊपर आएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा सोचा है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। महक नौकरी की बात सबको बताती है और फिर काम पर जाने लगती है। कई दिन निकल जाते हैं और जब महक को उसकी तनख्वाह मिलती है तो घर में काफी कुछ खाने की चीजें लाती है। आज मैं सबके लिए कम पानी वाला खाना बनाऊंगी। महक सबके लिए मटर पनीर, शाही पनीर, चावल, रोटी सब कुछ बनाती है। बच्चों कहाँ हो, आ जाओ खाना खा लो। महक की आवाज सुनकर सब आते हैं और इतना अच्छा खाना देखकर सब खुश रहते हैं। चाची ये तो बिना पानी वाला खाना है। बिना पानी वाला नहीं, कम पानी वाला, और वो भी बहुत स्वादिष्ट। इसमें पानी का उतना इस्तेमाल किया गया है जितनी जरूरत थी। मैंने कहा था ना तुम्हारी चाची तुम्हें पानी वाला खाना ज्यादा दिन नहीं खाने देगी। हाँ चाची आपने कहा था और आपने वो करके दिखाया। लेकिन चाची ये क्या बस आज के लिए ही? नहीं नहीं, अब से हम रोज बिना पानी वाला खाना खाएंगे। पानी का उतना ही इस्तेमाल होगा जितना खाने में इस्तेमाल होता है। और अब हम खाना खाएं क्या? खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ मुझे तो खाना देखकर ही बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैं तो अपने सब दोस्तों को बताऊंगा कि अब हम पानी वाला खाना नहीं खाते।
सोचा नहीं था कि कभी हम पानी वाले खाने से ऊपर भी आ पाएंगे। ये सब बस महक बहू की वजह से हुआ है। इसी के साथ अंत में सब लोग अच्छा खाना खाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।